तो दोस्तों भारत की ताकत का लोहा तो पूरी दुनिया जानती है। कैसे ये देश पूरी दुनिया को पछाड़ के दुनिया का शक्तिशाली चौथे नंबर का देश बन चुका है। अगर दोस्तों भारत की फायर पावर इंडेक्स में रेटिंग देखी जाए तो इस समय भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर आता है। और गलवान क्लैश के बाद तो चीन भी भारत को कम करके आंकना छोड़ चुका है, जिस क्लैश में भारत ने चीन के लगभग 40 सैनिकों को मार दिया था। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत ने कभी भी अपने दुश्मनों को कम करके नहीं आंका है और भारत अपनी तैयारियों को हर समय स्ट्रॉन्ग करता रहता है। और अब दोस्तों लेटेस्ट खबर जो सामने आ रही है, इस खबर से चीन और पाकिस्तान की तो हवाइयां ही उड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब भारत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के बाद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी कर रहा है, वो भी इन दोनों कैरियर से ज्यादा एडवांस कैरियर। ये सुपर कैरियर अपने साथ लगभग 7 से 8 स्क्वाड्रन को अपने साथ लेकर चल सकता है, जो किसी भी देश पे हमला करके उसे कुछ ही समय में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। जब विक्रमादित्य और विक्रांत एक नॉर्मल सुपर कैरियर है जिनका वजन 40 से 45,000 टन के आसपास रहता है, वहीं सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 65 से 70,000 टन से ऊपर रहता है, जो अपने साथ लगभग 80 से 90 फाइटर जेट लेके चल सकता है। साथ साथ 30 से 40 हेलीकॉप्टर भी अपने साथ कैरी कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 3 से 4,000 सैनिकों को भी ले जा सकता है। अगर दोस्तों इसे समुद्र का बाहुबली भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, जो समुद्र में चलता फिरता एक मिलिट्री बेस के बराबर है, जिसमें हर उस गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है जो एक मिलिट्री बेस में दी जाती है। यहाँ तक कि इस एयरक्राफ्ट में परमाणु कैपेबल मिसाइलों को भी लोड किया जा सकता है और साथ साथ कई प्रकार के टॉर्पीडो को भी इसमें लगाया जा सकता है, जो समुद्र के अंदर मौजूद पनडुब्बियों को भी नष्ट कर सकती है। इस समय अमेरिका के पास ही सुपर कैरियर मौजूद है, जिसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट 80,000 टन से भी ऊपर है। पर सवाल दोस्तों यही उठता है कि भारत को ये सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के एडवांस होते हुए फाइटर जेट्स। उनको ऑपरेट करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। भारत इस समय 4th और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स ही परचेज कर रहा है, जिनको ऑपरेट करने के लिए एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपुलेट्स और एडवांस अरेस्टिंग गियर की जरूरत होती है। पूरे एयरक्राफ्ट की जितनी कॉस्ट है उसका $1 बिलियन तो इन्हीं गियर्स को बनाने में लग जाता है। इसलिए दोस्तों एडवांस फाइटर जेट्स के लिए एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे दोस्तों भारत युद्ध के समय दुश्मन देश से भारत अपने आप को एक कदम आगे पाए। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है INS विक्रमादित्य, क्योंकि दोस्तों 2035 के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी भी रिटायर करने की नौबत आ सकती है। और ऐसे में दोस्तों भारत की नेवी की पावर जो है एकदम ही आधी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इस पावर लॉस को कवर करने के लिए सुपर कैरियर की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। और दोस्तों ये बात भी सच है कि चाइना से भारत का खतरा कभी कम नहीं होने वाला, जो आए दिन भारत के जल क्षेत्र में आकर घुसपैठ करता रहता है, जो कभी अपने जासूसी ड्रोन भेजता है तो कभी जासूसी शिप। कुछ दिन पहले चीन ने अपना स्पाई शिप युआनवैंग 5 को इंडियन ओशन में भेजा था, वो भी तब जब भारत अपनी ब्लास्टिक मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा था और भारत की टेस्टिंग की सारी जानकारी चीन के कमांड ऑफिस में भेज रहा था, जिसको लेकर कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे। इसलिए दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत को अपनी तैयारी को हर समय दुरुस्त करके रखना होगा, ताकि कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की हिम्मत ना कर सके। $5 बिलियन की लागत से बनने वाला ये सुपर कैरियर भारतीय नेवी के लिए एक फ्रंट वॉरियर का काम करेगा, जो पूरी दुनिया के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और दुश्मन देश को भारी भरकम नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।